ये है डाइकन का एसी 5 स्टार मॉडल। ये 2023 वाला मॉडल है। इसको मैंने 2 महीने पहले परचेज़ किया है, मई के मंथ में, और इस वीडियो को मैं जुलाई के मंथ में शूट कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने इस एसी के ऊपर में 3 वीडियो बनाई हुई हैं। जो 2 वीडियो स्टार्टिंग की मैंने बताई थी, वो उस 2 वीडियो में मैंने बताया था कि क्या मुझे प्रॉब्लम फेस हुई इसको इंस्टॉल कराते समय और लेने के बाद में। और जो एक वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने सारे पॉजिटिव पॉइंट कवर किए थे, क्या मुझे अच्छा लगा इस एसी को इस्तेमाल करने के बाद में। तो जो काफ़ी सारे व्यूअर्स थे वो गुस्सा हो गए थे इस बात के ऊपर कि भाई पहले आप 2 वीडियो में बुराई करते हो डाइकन की, सारे नेगेटिव पॉइंट्स बताए थे, और इसके बाद में आप एक और वीडियो बनाते हो और उसमें सारे पॉजिटिव पॉइंट बताते हो, सारी अच्छी चीज़ें बोलते हो। तो वीडियो जो बनाने का मेरा पर्पज़ है वो यही है कि मैं सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर कर पाऊँ, ताकि आपको अच्छे से आइडिया लग पाए कि क्या इसके अंदर अच्छा है, क्या इसके अंदर बेकार है। सारी चीज़ें एक ही वीडियो में पता लग जाएं आपको। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ही यही है। अगर आप डाइकन का एसी लेने का प्लान कर रहे हैं या लेने वाले हैं, तो आप इस वीडियो देखने के बाद में आपको अच्छे से कंफर्म हो जाएगा कि ये आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। सबसे पहले मैं बात करूँगा पॉजिटिव पॉइंट्स की, क्या मुझे अच्छा लगा इस एसी के अंदर में। सबसे पहले मैं बताऊंगा इसकी जो एक्चुअल जो कूलिंग कैपेसिटी है वो है 5280 वाट, जो कि 1.5 टन की एक्चुअल कूलिंग कैपेसिटी इतनी ही होती है, 5200 वाट। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर मैं अदर ब्रांड के साथ में जाता हूँ, चाहे पैनासोनिक की बात करूँ, एलजी की बात करूँ, और भी ब्रांड्स की बात करूँ, तो वो इतनी कूलिंग कैपेसिटी नहीं देते हैं। मैं एलजी की बात करता हूँ, जो उनका 1.5 टन का एसी है, वो एक्चुअल में कूलिंग कैपेसिटी है उसकी 1.3 टन, जो निकल के आती है 4600 वाट। और अगर मैं बात करूं पैनासोनिक की, तो उनकी एक्चुअल कूलिंग कैपेसिटी है 5100 वाट, जो कि 1.4 के अराउंड निकल के आती है। बट जो डाइकन वाले कूलिंग कैपेसिटी देते हैं वो पूरी देते हैं 1.5 टन, जो कि एक्चुअल कूलिंग कैपेसिटी निकल के आती है 5280 वाट। सबसे अच्छी बात यह है, बाकी एसी के मुकाबले इसकी कूलिंग ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, कूलिंग कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है। इसके अलावा बात करूँ कि जो मेरा कॉपर का पाइप जा रहा है, ये देखिए यहाँ से आप, ये 13 मीटर से ज़्यादा की इसकी लेंथ है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आउटर बहुत दूर है, यहाँ से 13.5 मीटर दूर है मेरे इंडोर से। सिंपल सी बात है, जब आउटडोर इंडोर से काफ़ी ज़्यादा दूर रहेगा तो कूलिंग पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन इस एसी में कूलिंग का कोई इशू नहीं आया मुझे। मेरा जो रूम है ये 15 से लेकर 20 मिनट के अंदर पूरा ठंडा हो जाता है। तो मैं कहूँगा कूलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है इसकी। 13 मीटर कॉपर पाइप लगाने के बाद भी इसकी कूलिंग बहुत अच्छी मिल रही है। कूलिंग में मुझे कभी कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई कि मेरा आउटर बहुत ज़्यादा दूर है इसलिए कूलिंग कम मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है। कूलिंग बहुत अच्छी है इसकी। इसके अलावा इसके अंदर 3 डिस्प्ले मिलती हैं। मान लीजिए आपके एसी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो इस डिस्प्ले के अंदर एक एरर कोड शो हो जाता है, और यही एरर कोड आप कस्टमर केयर वालों को बताओगे तो वो उनको पता लग जाएगा कि एसी में प्रॉब्लम क्या आई है। इसमें 3 डिस्प्ले हैं, आप सारी चीज़ें देख सकते हो। टेम्परेचर अभी करंट मतलब आपने एसी ऑन कर रखा है तो प्रेजेंट टाइम में कितना रूम का टेम्परेचर है वो भी देख सकते हो। आपने टेम्परेचर कितने पे सेट किया हुआ है एसी का वो भी देख सकते हो। आप सारी चीज़ें देख सकते हो। इसमें 3 डिस्प्ले मिलती हैं, जो कि शायद कोई भी ब्रांड आपको 3 डिस्प्ले नहीं दे रहा है। एलजी हिताची का मैंने देखा था, उसमें कोई डिस्प्ले नहीं थी। पैनासोनिक और एलजी का मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन 3 डिस्प्ले तो कोई ब्रांड आपको नहीं देने वाला जो डाइकन वाले दे रहे हैं। मुझे एक अच्छी बात ये भी लगी। इसके अलावा मैं बात करूं इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, मेरे पास इससे पहले एलजी का एसी था, बट एलजी के एसी की बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे जितनी डाइकन की लगी है। जो आउटर है उसकी भी बात कर रहा हूँ, जो इंडोर है मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ। दोनों ही की बिल्ड क्वालिटी रफ एंड टफ है। लग रहा है कम से कम 8-10 साल इजीली आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है 8-10 साल तक। बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये एसी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक पर्पज़ था मेरा इसे लेने का। इसके बाद में मैं बताना चाहूँगा कि ये जो डाइकन वाले हैं अपनी जो सर्विस है 150 से भी ज़्यादा देशों में देते हैं। तो सिंपल सा कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ब्रांड आपको 150 से ज़्यादा मतलब कंट्रीज़ में अपनी सर्विस दे रहा है, ऑब्वियस सी बात है वो एक रिलायबल ब्रांड है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। इसको ख़रीदने का एक पर्पज़ ये भी था। इसके अलावा मैं बात करूं तो इस एसी को अगर आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च करते हो, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनसे अगर आप उनकी वीडियोस देखते हो तो आपको पता चलेगा कि ये एसी बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने रिकमेंड किया है। अगर आप विजय सेल्स वगैरह पे या कोई लोकल शॉप पर भी जाते हो, आप आसपास की शॉप पर, तो आप उनसे पूछेंगे तो वो भी डाइकन को ही रिकमेंड करेंगे।
तो एक पर्पज़ ये भी था कि रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा थी इस एसी की, मैंने यूट्यूब वगैरह पे भी सर्च किया था, मैंने पता बाहर जाके भी पता किया था, तो इसकी रिकमेंडेशन काफ़ी ज़्यादा आई थी। एक इसको लेने का पर्पज़ ये भी था। इसके अलावा इसमें 10 साल की कंप्रेसर की वारंटी मिलती है, 5 साल की पीसीबी को वारंटी मिल जाती है और 1 साल की पूरे एसी के ऊपर मिल जाती है। हालांकि अब सारे ही ब्रांड इतनी आपको वारंटी देते हैं, बट एक ये भी मेरा पर्पज़ था कि इस पर आराम से 10 साल की कंप्रेसर की वारंटी आपको मिल रही है। इसके अलावा एयर फ्लो जो है इस एसी का, वो बाकी एसी के कंपैरिजन में ज़्यादा है। मैं स्पेशली डाइकन की बात कर रहा हूँ कि इसमें आपको एयर फ्लो ज़्यादा मिलता है। एयर फ्लो ज़्यादा मिलता है, ये एक अच्छी बात भी है, और ज़्यादा मिलता है एक ये नेगेटिव पॉइंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि इसकी नॉइज़ भी ज़्यादा है। अगर आप इसकी एयर फ्लो को 3rd, 4th या 5th मोड पर चलाते हो, इसमें टोटल आपको 5 मोड मिलते हैं फ़ैन की स्पीड को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए। अगर आप 1st पे चलाते हो एकदम साइलेंट है, 2nd पे चलाते हो तो बहुत कम नॉइज़ है, लेकिन 3rd पे चलाते हो तो नॉइज़ बढ़ जाती है। 4th और 5th पर तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने एसी नहीं कूलर को चलाया हुआ है इस कमरे के अंदर में। 5वां मोड जो अगर आप चला के रखते हो, हालांकि आपको एयर फ्लो बहुत अच्छी मिलने वाली है, लेकिन नॉइज़ इतना करेगा कि आपको कूलर वाली फीलिंग आएगी, एसी वाली कम आएगी, इतना मतलब आवाज़ करने वाला है। तो इसके अलावा जो एक रीज़न ये भी था कि सारे जो एसी ब्रांड हैं वो कहते हैं कि हमारा जो एसी है, अगर आपके एरिया में 52 डिग्री टेम्परेचर जाता है तब भी एसी इजीली कूलिंग करेगा, जबकि डाइकन वालों का मानना है कि 54 डिग्री तक अगर आपके एरिया में टेम्परेचर होता है तब भी ये इजीली कूलिंग करेगा। तो कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट्स जो थे, इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने एसी को परचेज़ किया है, और मैं काफ़ी हद तक कह सकता हूँ कि एसी अच्छा भी है। अब जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं मैं उनकी बात करूँगा कि क्यों मतलब एसी मुझे मतलब प्रॉब्लम हुई और मैंने क्यों 2 वीडियो पहले बनाई थी इसके ऊपर में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके नॉइज़ की। इसका नॉइज़ बहुत ही ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा से कहने का मतलब है, अगर आप इसको 1st या 2nd मोड पे इसके फ़ैन की स्पीड को रखते हो तो ये नॉर्मल है। 3rd, 4th, 5th पे जाओगे तो ये आपको दिक्कत करने वाला है। आपको मतलब फील ही नहीं होगा कि आपने रूम के अंदर एसी लगाया हुआ है। 4th और 5th मोड पे चलाओगे तो आपको फीलिंग आएगी जैसे ये कूलर चला हुआ है। इसके अलावा इनकी जो सर्विस है, मैं सर्विस के बारे में पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ, सर्विस बहुत ख़राब है। मैं एक यहाँ पर ही एग्जांपल देना चाहूँगा। ये देखिए पानी का पाइप है, वॉशरूम के अंदर जा रहा है, यहाँ से देखिए ये नीचे आ रहा है, यहाँ तक नीचे है ये, और यहाँ से फिर से ऊंचा कर दिया। 2 बार ऐसा हो चुका है कि मेरे यहाँ से एसी से पानी गिरा है, क्योंकि जो ढलान इन्होंने दिया है पानी के पाइप का वो ठीक से नहीं दिया है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए 2 होल रखे हैं। पहला होल उन्होंने यहाँ पे किया था और ये होल इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर कर दिया इस दीवार के अंदर में। इसके अलावा फिर उन्होंने दूसरा इनको होल करना पड़ा, तब जाके हुआ है वो होल भी। जब इन्होंने किया तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वॉशरूम के अंदर की पिक्चर्स हैं जो मैंने डाइकन को मेल करके दिखाई थी। ये देखिए जब होल किया अंदर से, मतलब वॉशरूम से निकाला है, तो देखो पूरी दीवार यहाँ से तोड़ दी थी। ये देखिए, ये मैंने डाइकन को मेल किया था। इसके अलावा जो इन्होंने आउटर सेट किया था, बाहर का जो आउटर जो होता है कंप्रेसर, वो सेट करने के बाद में अगले ही दिन वो दीवार से बाहर निकल के आता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए फ़ोटो, ये आउटर दीवार से बाहर निकल के आ जाता है। ये भी मैंने डाइकन को तस्वीरें भेजी थी। उसके बाद में 2 दिन बाद टेक्नीशियन आए और उन्होंने उसको ठीक किया। अगर ये जो एक प्रॉब्लम नहीं थी, कई सारी प्रॉब्लम थी। एक ये भी प्रॉब्लम थी कि ये जो टेक्नीशियन आए थे ये लोग वैक्यूम करके नहीं गए। मुझे इस बारे में पता भी नहीं था कि वैक्यूम कराना ज़रूरी होता है। जब मुझे पता चला तो मैंने फिर से डाइकन को मेल डाली, और मेल डालने के बाद में टेक्नीशियन फिर आए और फिर वैक्यूम करके गए। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि अगर एसी को चलाने के बाद में आप वैक्यूम कराते हो तो उस वैक्यूम का कोई पर्पज़ नहीं रह जाता। लेकिन सर्विस जो है मैं कहूँगा कि इनकी ऐसी है कि अगर आप जो लोकल के शॉप होते हैं अगर उनसे अगर करवाओगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर सर्विस आपको मिल पाएगी। सर्विस मैं कहूँगा बिल्कुल, मतलब अगर मैं रेटिंग दूँ इनको सर्विस में तो 5 में से 2 भी नहीं दे पाऊँगा, शायद मैं 1.5 ही दे पाऊँगा, इतनी ख़राब सर्विस है। और कुछ इनकी कंडीशंस के बारे में मैं बताना चाहूँगा। अगर आप एसी को परचेज़ करने वाले हैं तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। जब मैंने इस एसी को परचेज़ किया था तो मुझे शॉपकीपर के थ्रू कुछ नहीं बताया गया था कि कुछ कंडीशंस भी होती हैं डाइकन वालों की। मैं लेकर आ गया इसको, और आने के बाद में जब टेक्नीशियन घर पे आते हैं तो वो मेरे रूम के साइज़ को चेक करते हैं। साइज़ के चेक करने के बाद में वो मुझे बताते हैं कि आपके इस रूम के अंदर में ये एसी इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा आपका जो रूम है ये 165 स्क्वायर फीट का है, और जो डाइकन का जो रूल है वो ये है कि 150 स्क्वायर फीट से नीचे का अगर रूम का साइज़ है तभी 1.5 टन का एसी इंस्टॉल हो पाएगा। तो उन्होंने कहा अगर आपको इस रूम में एसी इंस्टॉल कराना है तो आपको 1.8 टन का या फिर 2.0 टन का आपको एसी लेके आना पड़ेगा, ये वाला एसी नहीं लग पाएगा।
फिर मैंने कहा ठीक है, आप अंदर वाले कमरे को चेक कीजिए, उसका साइज़ कितना है। इन्होंने अंदर वाला कमरा जब चेक किया तो वो निकला 140 स्क्वायर फीट का। फिर उन्होंने कहा कि इस वाले रूम के अंदर लग जाएगा। फिर मुझे मजबूरी में इस वाले कमरे के अंदर लगवाना पड़ा। ये देखिए वायर बहुत लंबा आ रहा है वहाँ से, जो कॉपर पाइप है। इस वाले रूम के अंदर मुझे मजबूरी में इस एसी को लगवाना पड़ा। ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हमें पता नहीं होते हैं, और ये जब टेक्नीशियन आते हैं तो आकर ये लोग बताते हैं। और एक इनका ये भी था कि अगर आपका जो फ्लोर है वो टॉप पर है तब भी आपका 1.5 टन का एसी नहीं लगेगा, आपको 1.8 या 2.0 टन का ही लगवाना पड़ेगा। ये कुछ ऐसे रूल्स थे जो और कंपनियां नहीं मतलब फॉलो करती हैं इन सब चीज़ों को। ये डाइकन वाले करते हैं, और डाइकन वाले करते हैं मतलब अगर आप एसी को लेने जा रहे हो तो आपको ना तो शॉपकीपर बताने वाला है कि डाइकन के कुछ ऐसे रूल्स हैं, अगर आप इनको फॉलो कर पाते हो आप तभी लेकर जाओ। ना ही कोई डाइकन वालों ने अपना वहाँ पर टेक्नीशियन खड़ा किया हुआ है कि भैया कोई अगर एसी को परचेज़ करेगा तो आप ये चीज़ें बताना तभी वो यहाँ से लेकर जाएं। ना तो डाइकन वाले बताएंगे, कोई आपको नहीं बताने वाला है। आप एसी को परचेज़ कर लोगे, घर पे लेके आ जाओगे। टेक्नीशियन जब आएंगे इंस्टॉलेशन के लिए वो आपको ये सारे रूल्स रेगुलेशंस आपको पढ़ाएंगे। ये सब तो फंसता कौन है इन सब चीज़ों में? कस्टमर ही फंसता है। तो लेने से पहले इन सब चीज़ों का ध्यान भी रखें। मैंने कोशिश किया कि इसी वीडियो के अंदर सारे पॉइंट्स जितने भी थे, जो नेगेटिव थे वो भी, पॉजिटिव थे वो भी, सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश किया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर कुछ भी आपको पूछना है A to Z आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।